एक सीधा साधा इंसान अपनी लाइफ आराम से मेहनत करके गुजारना चाहता है। पर कुछ लोगों को ये चीज़ भी हजम नहीं होती और सीधे साधे लोगों को चैन से जीने नहीं देते। सीधा साधा होना अच्छा है, लेकिन इतने भी सीधे मत बनो कि दो कौड़ी के लोग हमारी ज़िंदगी से खेलकर चले जाएं। आपको पता है लोग हमारा इस्तेमाल करने में सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग खुद को सबसे ज़्यादा माइंडेड समझते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, दूसरों की फीलिंग्स और उनके बारे में ना सोचना, केवल खुद के बारे में सोचना, ओवर रिएक्ट करना, खुद को काफ़ी सीरियसली लेना और लोगों की छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से तुलना करना और जलन फील करना, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग हमारा फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। आज मैं आपको 7 ऐसी स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके सीधेपन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में मैच्योरिटी से लेकर कॉन्फिडेंस तक की बातें इंक्लूड की गई हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। और अगर वीडियो छोड़ने का दिल करे तो अपनी लाइफ का वो दिन याद कर लेना जिस दिन तुम अपने सीधेपन की वजह से हर्ट हुए थे। बाकी मर्जी आपकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, जिस चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस लो होता है उस काम को बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिस काम से भी आपको डर लगता है उस काम को बार बार करें और तब तक करें जब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो जाते। बहुत सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस उस वक्त लो हो जाता है जिस वक्त उन्हें कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे किसी को प्रेजेंटेशन के वक्त डर लगता है तो कोई स्टेज पर आने से डरता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनका दिल तो ये चाहता है कि वो ये काम करें, लेकिन सिर्फ डर और लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो उस काम को करने में फेल हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने YouTube पर सबसे पहला वीडियो डाला था तो मैं भी शर्मा कर रुक रुक कर बोलता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश करी और इसमें सफलता पाई। आज ना कोई घबराहट है और ना ही कॉन्फिडेंस लो होता है, इसलिए आप भी उस चीज़ को बार बार करिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप भी किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं। दूसरी बात है, सीधे साधे लोग अपनी बातों को लेकर क्लियर नहीं रहते। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि अपनी धाक जमाने के लिए बातों में मक्खन लगाकर कहना बचकाना है तो आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता। वह हमेशा स्पष्ट और सीधे तौर पर अपनी बात को रखता है ताकि सामने वाले को जल्दी वो बात समझ में आ सके। ऐसा करने से वो अपनी ओर से बिल्कुल क्लियर रहता है, उसे किसी भी बात का कंफ्यूजन नहीं रहता और लोगों को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अगर हम अपनी बातों को लेकर क्लियर रहेंगे तो कोई भी हमें फूल नहीं बना पाएगा। मान लीजिए आप किसी शॉप पर डेली चाय, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उधार खाते पीते हो और 5-7 दिन बाद उसका हिसाब कर देते हो, लेकिन शॉपकीपर आपसे फिर कहता है भैया आपके कुछ पैसे बाकी रह गए थे, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। बस यही कंफ्यूजन आपके लिए लॉस की वजह बनता है। अपने कुछ रूल्स बनाइए और उन्हें फॉलो करिए ताकि आप कभी भी डाउटफुल ना रहें। तीसरी बात है, ऐसा कभी ना सोचे कि आप ही सबसे ज़्यादा मैच्योर एंड इंटेलिजेंट हैं। खुद को शेर समझना अच्छी बात है, लेकिन शेर को भी सवा शेर मिल सकता है, ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। ज़्यादातर उम्र में बड़े लोग और यंग लोग गलती ये करते हैं कि वो अपने आप को मैच्योर समझते हैं और सोचते हैं मुझे सामने वाले से ज़्यादा समझ है, मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये चीज़ हमारे अंदर ईगो को बढ़ावा देता है और इससे लॉस ये होता है, हम नई नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हैं और दिमाग कुछ नया सोच ही नहीं पाता। लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से रिलेट कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खुद को मैच्योर समझने से हम मैच्योर नहीं होते, जबकि हमारे एक्शन शो करते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं। इसलिए खुद को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना बंद करें, क्योंकि जब तक आप खुद को इंटेलिजेंट समझते रहोगे तब तक आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे। चौथी बात है, अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं बल्कि आगे बढ़कर उनका वेलकम करें। हम सभी लोगों की सोच ऐसी होती है कि किसी प्रॉब्लम से बचना है तो उससे दूर भागना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? आप सभी ना ही कहेंगे। इसी तरह जब हम पर जिम्मेदारियाँ आती हैं तो हम उन जिम्मेदारियों से दूर भागते रहते हैं, और जब भागते भागते सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हम उन जिम्मेदारियों को उठाने के लायक ही नहीं बचते, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिम्मेदारियों से डरने वाले लोग सीधेपन का शिकार बनकर ही रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना शुरू कर देते हो तो आपको
हर परेशानी सॉल्व करना बच्चों का खेल लगने लगता है। जो इंसान जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है तो वह बेमतलब के टेंशन से खुद को मुक्त कर लेता है। एक मैच्योर इंसान का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह जिम्मेदार होता है और अपने हर काम के प्रति अपनी जवाबदेही भी तय करता है। पांचवी बात है, अपने आप को सफल लोगों की तरह बदलें। आप सभी जानते हैं, हम चाहे भोले हो या इंटेलिजेंट हो, हम सभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। इंटेलिजेंट लोग कामयाबी जल्दी पा लेते हैं, जबकि भोले लोग लंबे टाइम के बाद सफल होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते। अगर आप सफल लोगों की तरह खुद को बदल लेते हो तो यकीन मानो आप ऑटोमेटिकली होशियार होना शुरू हो जाओगे। देखिए, आप सभी जानते हैं, सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा, फालतू के लोगों का साथ छोड़कर उन लोगों का साथ ढूंढना होगा जो ऑलरेडी कामयाब हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप फालतू के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और एक चीज नोट कर लेना, दूसरों का फायदा वही लोग सबसे ज्यादा उठाते हैं जो खुद कुछ नहीं होते और दूसरों की मेहनत से हासिल की गई चीजों पर नजर रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है तो खुद को कामयाब लोगों की तरह बदलना शुरू कर दो। उनके रूल्स फॉलो करो, उनकी हैबिट्स फॉलो करो, उनकी तरह ही हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू करो। छठी बात है, खुद को इंपॉर्टेंस देना बंद करो। हम सभी के हाथ में ही होता है कि लोग हमारी इज्जत करेंगे या नहीं। एक मैच्योर इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि सारी दुनिया उसके पीछे नहीं घूमती है, वह इस बात को समझ लेता है और अपनी क्षमताओं और अक्षमताओं को लेकर क्लियर हो जाता है। मैच्योर व्यक्ति हार जीत को जिंदगी का एक फेज मानता है, वह उससे खुद को प्रभावित नहीं होने देता और गलतियों से सीखने की चाह रखने की वजह से ही वह टेंशन फ्री रहता है। लिहाजा अपने आसपास के लोगों को भी बराबरी का महत्व देता है और खुद को भी उनके समान ही समझता है। सातवीं बात है, अपना काम टाइम पर पूरा करें। अपना काम टाइम पर पूरा करना भी एक चैलेंज ही होता है जो हर किसी के बस में नहीं होता, और जो लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं वो लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाते। जरूरी नहीं बड़े बड़े कामों को ही टाइम पर पूरा किया जाए, छोटे छोटे कामों को भी टाइम पर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप हर काम आसानी से पूरा कर पाओगे। आप अपने दिन भर के कामों का टाइम टेबल बना लें। आपने एक दिन में क्या क्या करना है वह पहले ही सोच लें और उसके बाद सुबह से ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जुट जाएं। यह आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा। हमारी लाइफ का एक एक दिन कम होता जा रहा है, कब हम यंग से ओल्ड हो जाएंगे समय के साथ हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण लाइफ में कभी घबराना मत। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस आसानी से बूस्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरत है तो बस अभ्यास की। आप इस बात को जान लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपके लुक्स, आपके घर के हालात, समाज की दशा, आपकी शिक्षा या पैसों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह तो आपके अंदर से आता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो बिना आपके परमिशन के कोई भी बाहरी ताकत आपको लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करा सकती। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और सफलता की ओर बढ़ते जाइए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और चालाक बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।